वीडियो बिगिन करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन दैट इज माय गो टू प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ न्यूज रिगार्डिंग फुटबॉल. So if you're not still aware in any case about OneFootball, you should be, because that is the GOAT of all footballing application. Over there you will get all the latest news surrounding football. The previews, the reviews over there are very much detailed. Plus you will be updated about the fixtures regarding the team that you follow. There are live tickers on the OneFootball application as the game keeps on going. Plus the statistics as well are very much detailed. On an addition, you will also be provided with the latest transfer news regarding every club in football. So what you're waiting for? All you have to do is scan the QR code displayed on the screen or go down into my description, click on the first link and download OneFootball application from over there. Rashford, still going. Marcus Rashford! Wow! That's a thumping goal by the golden boy, by Marcus Rashford has struck the blow. And Rashi boy scores and breaks the heart of the Gunners at the Emirates Stadium. Yes, yes, and Ketia, yes, bhai sahab, game is on. Terrific, bhai sahab. Arsenal not stopping. Unbelievable goal, bhai sahab. 1-1, bhai. Off है. Nketiah was off. That's a goal, bhai sahab, big goal. And look at that cry from Zinchenko, bhai. Celebration देखो भाई. Alright, welcome back guys to yet another episode. यहाँ पे हम बात करेंगे कि आर्टेटा ने टैक्टिकली एरिक टेन हाग को कैसे बीट किया. एंड ऑब्वियसली आर्सेनल 50 पॉइंट कंप्लीट कर चुकी है भाई लोग, 50 पॉइंट्स इन द प्रीमियर लीग. एंड यहाँ पे एक छोटा सा स्टार्ट है, मैं फेंकना चाहूंगा आप लोगों के ऊपर. चेक दिस आउट. हिस्ट्री में जब भी कोई टीम 19 गेम्स के बाद 50 पॉइंट ला ली है, दे हैव वन द लीग. बट वंस एक बार ऐसा हुआ है जब लीग वो टीम नहीं जीती है. दैट वाज इन 2018-2019 सीजन, जब लिवरपूल सिक्योर्ड 51 पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज एंड वो फिनिश किए थे सेकंड. सो आर्सेनल के पास मौका है कि वो हिस्ट्री को रीराइट करे. नहीं हरामखोर, सेकंड आके नहीं, जीत के भाई. ऑब्वियसली 50 पॉइंट आप 19 मैचेस में कंप्लीट कर दो. अगर आप लीग हारते हो, इट इज ओनली ऑन यू. यहां पे नाइदर मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोई टीम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी आपके डाउनफॉल के लिए. बट जिस तरीके से आर्सेनल करेंटली खेल रही है मेरे भाई, 2-3 चीजें आर्सेनल के बारे में बात करनी है. मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में भी कुछ चीजें हैं जो कि बात करनी है कि एरिक टेन हाग ने कैसेमेरो के विदाउट कैसा गेम खेला. डिड दे हैव अ गुड गेम, डिड दे प्ले पुअर, व्हाटएवर इट इज. मैकटोमिने का क्या रोल था आज इस मैच में, बिकॉज एरिक टेन हाग ने बोला था आज मैकटोमिने के ऊपर एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो व्हाट वाज दैट स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंथोनी ने कैसा खेला हरामखोर, बुकायो साका ने कैसा खेला हरामखोर. बिकॉज भाई ओ भाई, अगर ये आर्सेनल पिछले 2-3 सालों पहले की आर्सेनल होती तो प्रोबेबली दे वुड हैव लॉस्ट दिस गेम. क्योंकि वो आर्सेनल ऐसी थी कि एक गोल खाने के बाद से दे डिडंट शो द रिएक्शन, ठीक है. बट ये आर्सेनल एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्सेनल है हरामखोर. ये एक्चुअल गनर्स है. बिकॉज एक गोल डाउन, द अर्लीस्ट गोल दैट दे कंसीडर्ड इन दिस द प्रीमियर लीग, बाय द वे दे शो द रिएक्शन. फॉल्टर नहीं करते हैं उस गोल को या एक डेफिसिट को अपने माइंड में लगने नहीं देते. दे कैन प्ले द सेम वे दैट दे हैव प्लेड. उनको अपने स्टाइल में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है भाई. कोई परिवर्तन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो सुपीरियर हैं सामने वाले ऑपोजिशन से. ऑब्वियसली द वे दे हैव बीन प्लेइंग इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल पर्टिकुलरली, यू कैन कॉल देम सुपीरियर. आज का मैच एक जीता जागता एग्जाम्पल है ऑफ द फाइट ऑफ आर्सेनल जो कि इस साल उन्होंने दी है. हर एक चीज में इंप्रूवमेंट है. तुम सेट पीस देख रहे हो, उनके तुम सेट पीस देखते हो, साका सेट पीस से मार्टिनेली ड्रॉपिंग इन एंड शॉट ले रहा है भाई. वो हर एक चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है हमने अपना गेम अगर परफेक्ट किया है, वी हैव टू कीप ऑन इंप्रूविंग. कुछ नई चीज लानी है, कोई नया मूवमेंट करना है. जिनचेंको का इस्तेमाल मैं बता नहीं सकता ओ भाई साहब. एनकेटिया बाबा, मैं बता दूं पहले तो, दिस गाय इज जस्ट नॉट a replacement for Gabriel Jesus. एक बैकअप नहीं है बंदा. This guy is so good to start for Arsenal because पिछले आई थिंक 13 मैचेस जो इसने एमिरेट्स स्टेडियम पे स्टार्ट किए हैं, या 14 मैचेस स्टार्ट किए, इसने 13 गोल्स मार रखे हैं. भाई साहब बुकायो साका, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल. थोड़ा सा खराब लगा यूनाइटेड फैंस के लिए, बट गाइस तुमको भी पता है हरामखोर
यू गाइस डिजर्व टू लूज दिस गेम, इफ नॉट लूज एटलीस्ट ड्रॉ। तो तुम लोग कहोगे अबे नहीं यार, आर्सेनल बवाल खेली यार, अगर वो सामने वाली टीम 25 शॉट ले पा रही है तो कुछ तो गड़बड़ी थी यार हमारे साइड में। चल यार ठीक है, इट्स अ हार्ड फॉट लॉस, दुखता है, बट देन भाई सामने आर्सेनल थी, उनसे हारा, उनका एक अच्छा गेम प्ले देखा तो मजा आया। गेम वॉज एपिक यार, बट देन व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द गेम, थोड़ा सा टैक्टिकल पार्ट पे हम शिफ्ट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप टी पे हो तो हराम को टैक्टिक्स तो बात होगी। चेक दिस आउट मैन, ये था लाइनअप आज का। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है, तुम हराम को टाइम मत वेस्ट करो। यहाँ पे ये देखो तुम, मैकटोमिने केम इनटू द पिच, एंथोनी स्टार्ट करे थे, ब्रूनो फर्नांडिस सेंट्रल रोल में स्टार्ट करे थे, एंड रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट विंग विद वाउट वेगहॉर्स्ट अप टॉप एज अ स्ट्राइकर। अब लोग पूछेंगे वेगहॉर्स्ट कैसा खेला, मैं स्टार्ट ही चीजें कर देता हूँ। वेगहॉर्स्ट का गेम, आई डोंट थिंक सो कि एरिक टेन हाग ने वेगहॉर्स्ट को साइन किया है कि यार तू आजा, हमारे पास एक नंबर 9 आ जाएगा और हम पेल के क्रॉसेस डालेंगे, शॉ, डालो, एरिक्सन, जो भी ब्रूनो, पेल के क्रॉसेस डालेंगे। यही डिफरेंस है कि एक वेगहॉर्स्ट और एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रोवाइड करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो डिमांड कि जब मैं रन डालूं इन बिहाइंड, मेरे को क्रॉस डाल, मेरे को स्विंगिंग क्रॉसेस डाल, मेरे पे बॉल फीड कर। वेगहॉर्स्ट वो डिमांड नहीं करेगा, बिकॉज वेगहॉर्स्ट इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम। हाउ? बिकॉज वेगहॉर्स्ट जब ड्रॉप करेंगे, वेगहॉर्स्ट जब रन करेंगे इन बिहाइंड, वो डिफेंडर्स को खींचेगा। ही वुड वांट टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ ताकि बाकी थ्राइव करे। पर्टिकुलरली कौन? रैशफोर्ड। द मोस्ट इनफॉर्म प्लेयर इन दिस टीम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज मार्कस रैशफोर्ड, एंड भाई पर्टिकुलरली आज जो रैशफोर्ड का गोल था, इट वॉज 20% बिकॉज ऑफ वेगहॉर्स्ट एज वेल। सो चेक दिस आउट, आगे होता क्या है हम यहाँ पे देख रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को फाइट करते हुए अगेंस्ट अ टॉप टीम इन आर्सेनल। नाउ व्हाट डिड आई ऑब्जर्व इन द गेम वाज कि टैक्टिकली एंड पोजिशनली सुपीरियर आर्सेनल साइड अगेंस्ट अ वेल ड्रिल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज कि मैं ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व कर रहा था। तुम ये देखोगे यहाँ पे जाका है एंड मार्टिनेली है। सो ये जो 180 डिग्री का मूवमेंट है, और ये खासकर मैं पर्टिकुलरली लेफ्ट हैंड साइड पे 3v3s 3v4s बहुत देखे आज मैंने आर्सेनल और यूनाइटेड में। चेक दिस आउट, यहाँ पे मार्टिनेली ड्रॉप इन करते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री अपोजिट ग्रेनिट जाका रन डालते हैं, एंड यहाँ पे ही फाइंड्स द बॉल इन एकर्स ऑफ स्पेस। तो ये पैटर्न को नोट करना, गेम दोबारा देखोगे या हाईलाइट देखोगे तो तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा। एंड इसकी वजह से ग्रेनिट जाका ऑब्वियसली प्लेइंग इन दैट एडवांस्ड 8 रोल वाज गेटिंग इन दीज सिनेरियोस एंड ट्राई टू क्रॉस। अब एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, आर्सेनल को एक बहुत बढ़िया नॉलेज है। क्या नॉलेज है? कि गेम में कब प्रेस करना है, कब सेट बैक करके डिफेंड करना है, कब पेशेंस रखना है, और ये भाई बहुत जरूरी है। आप ठीक है इंटेंसिटी दिखाओगे, बैंग ऑन फुटबॉल खेलोगे, चढ़ोगे, अपोजिशन को प्रेस करोगे, उनको काउंटर प्रेस करोगे अप टॉप बॉल विन करने के लिए, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू कालमा बीच। So I believe कि Arsenal and particularly under Mikel Arteta, they have this understanding to when to slow down the game, when to sit back and defend. Obviously they did that at times against Manchester United. उन्होंने particularly interceptions किए हैं from the balls of Manchester United players. तो यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल है उसी चीज़ का। तुम देख सकते हो कि यूनाइटेड हाईलाइन चढ़ी हुई है, बट आर्सेनल के प्लेयर्स थोड़ा सा डीप है। दे आर वेटिंग कि व्हाट कैन दे डू। कभी ये वर्क करता है और कभी कभार ये वर्क नहीं करता। लाइक इन दिस सिनेरियो ब्रूनो फर्नांडिस को देखो यहाँ पे, एंड चेक दिस आउट, लिसांद्रो मार्टिनेज ऑन द बॉल है, कोई प्रेस नहीं है इसके ऊपर, एंड लिसांद्रो मार्टिनेज टाइम लेके बॉल फेंकते हैं इन बिहाइंड, एंड यहाँ पे देखो ब्रूनो फर्नांडिस की रन आती है इन बिहाइंड द डिफेंस, एंड ऑलमोस्ट एक गोल ब्रूनो ने स्कोर कर दिया। तो दिस वाज काइंड ऑफ अ चांस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हिच दे शुड हैव बरीड। बट एनीवेज, जब आर्सेनल को रियलाइज हो कि भाई हम ये गलती कर रहे हैं, चल भाई हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं होंगे, हमें प्रेस करना है अप टॉप से, तो उन्होंने अपने प्रेसिंग सिस्टम को चेंज किया थोड़ा सा। व्हाट डिड दे डू वाज प्रेस फ्रॉम द टॉप। ऑब्वियसली वो बुकायो साका चढ़ा हुआ है, एनकेटिया चढ़ा हुआ है, 2 बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स के ऊपर 2 ऑफ देयर विंगर्स चढ़े हैं, प्रेस कर रहे हैं। एक और चीज़ है, ग्रेनिट जाका खा गया मैकटोमिने को, बॉल बिल्डअप हो नहीं पा रही थी मैकटोमिने की तरफ से, एंड यहाँ पे एरिक टेन हाग जीता। क्यों? क्योंकि वो हरामखोर मैकटोमिने को एज अ बिल्डर, एज अ प्रोग्रेसर कभी देखता भी नहीं है। उसको बॉल बिल्ड करना था आउट फ्रॉम द बैक, प्रोबेबली यूटिलाइज एरिक्सन और शॉ, और राइट पे जब ड्रॉप कर रहे हैं आपके एंथोनी। सो दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, एंड ये प्रेस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ आर्सेनल के, बिकॉज दिस फोर्स्ड डे गया इनटू मेकिंग सम चॉइसेस जो कि कहीं ना कहीं आर्सेनल के फेवर में वर्क कर रही थी। जैसे आर्सेनल जिस हिसाब से प्रेस किया, बॉल आई यहाँ पे डेहा के पास और उसको कोई मौका नहीं मिला, उसने बॉल फेंक दी बाहर। ले भाई मुझे चांस ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मैं बॉल बाहर फेंक दूंगा, और भाई थ्रो इन मिल गया आर्सेनल को। इस हिसाब से उनको एडवांटेज मिल पा रहा था। नाउ चेक दिस आउट, यहाँ पे देखो तुम ओडेगार्ड
जिस हिसाब से आज प्रेसिंग किए हैं, ही हैज वन द पोजीशन। और भाई ब्रूनो फर्नांडिस इन पोजीशन 2 से 3 बार ओडेगार्ड ने इंटरसेप्शन किया। ही हैज निक द बॉल अवे फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। एक बैटल थी ऑफ द 2 नंबर 10s। तो यहाँ पे तुम ओडेगार्ड को देखोगे कि ब्रूनो को पिक पॉकेट करता है और इस हिसाब की वो चांस बना रहा था। 3v4 या 3v3 प्लेंटी ऑफ टाइम्स दे हैव क्रिएटेड। नाउ आगे इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है जब ये अटैक आगे जाता है, मैकटोमिने ये क्रूशियल इंटरसेप्शन करते हैं। और आज के मैच में जो एरिक टेन हाग ने कहा कि मैकटोमिने के लिए एक स्पेशल रोल है, इट वाज दैट मैकटोमिने आज के मैच में सिर्फ इसीलिए खेले थे दैट ही वुड बी एबल टू मेक दीज काइंड्स ऑफ इंटरसेप्शंस, दीज काइंड्स ऑफ टैकल। और तभी बंदा आज के मैच में 8 to 9 हेडेड क्लियरेंसेस, बॉल रिकवरीज 11। मतलब डिफेंसिवली तुम देखोगे ना, जो एक डिफेंसिव पार्ट उसके गेम का है आज दिख के आया। जो आर्सेनल को उन्होंने फ्रस्ट्रेट किया भाई साहब, 35 ब्लॉक्स किया भाई उन्होंने आज पूरे इंटायरिटी ऑफ द मैच में। तो उसमें मैकटोमिने का बहुत बड़ा ब्लॉक था। एनीवेज ही डिड दैट एंड ये इसी चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। बट नाउ व्हाट हैपेंड वाज आर्सेनल अपने पोजीशन में थोड़ा सा स्लॉपी थी मैं कह सकता हूँ, खासकर पर्टिकुलरली थॉमस पार्टे। अब पार्टे ने यहाँ पे बॉल पोजीशन गिव अवे किया एंड यहाँ पे कैपिटलाइज किसने किया, मार्कस राशफोर्ड ने। तो राशफोर्ड ने बॉल ली, पार्टे को बीट किया, ही केम इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड यहाँ पे देखो तुम, ये रन है वेगहॉर्स्ट का। अब इस रन की वजह से ही पुल्ड कहीं ना कहीं गैब्रियल मैगेलहेस को थोड़ा सा उसने पुल किया। आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा, बट स्टिल एक 10 से 20% का हाथ लाइक आई सेड यहाँ पे था। और राशफोर्ड भाई राशफोर्ड का ये शॉट भाई, जो टेक्निक है बंदे की, अरे भाई द वे ही हिट दैट मैन, इनक्रेडिबल। ये प्रॉपर नकल शॉट थी वेयर यू हिट द बॉल एंड यू लिफ्ट योर फुट एंड बॉल जस्ट गोज लेफ्ट एंड टर्न्स इन। तुम शॉट देखोगे ना, तुम टेक्निक देखोगे, यहाँ पे देखो मैंने ट्राई किया कैप्चर करना, हेड डाउन ओवर द नी ऑन द बॉल, एक प्रॉपर लाइन बनाना हेड नी एंड बॉल में, एंड व्हेन यू हिट इट विद द शॉट पावर आती है एंड देन द बॉल कैन जस्ट कर्ल इनसाइड। एंड यहाँ पे राम्सडेल ऑब्वियसली ही इज अ गुड गोलकीपर बट इसके पास he didn't have any kind of answer with that। and यहाँ पे अगेन हम देख रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्राइंग टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक। अब क्योंकि यहाँ पे आर्सेनल अच्छे से प्रेस की हुई थी, दे कवर्ड द 2 सेंटर बैक्स। अब यहाँ पे डेहिया को प्रोबब्ली वाइड जाना पड़ा था, या तो वैन बिसाका की तरफ या तो लूक शॉ की तरफ। अब यहीं पे आर्सेनल कैपिटलाइज करी थी बाय काउंटर प्रेसिंग। काउंटर प्रेसिंग क्या होता है भाई, व्हेन यू प्रेस फ्रॉम द टॉप, ठीक है, व्हेन यू प्रेस फ्रॉम द टॉप यू विन द बॉल एंड यू स्टार्ट और इंस्टिगेट एन अटैक। तो दिस इज व्हाट काउंटर प्रेसिंग इज। यहाँ पे मार्टिनेली विंस द बॉल एंड अल्टीमेटली इस पोजीशन विन करने की वजह से दिस गाय विंस द कॉर्नर किक। अब कॉर्नर वाज टेकन शॉट एंड अगेन उन सिनारियोज में हम देखें यहाँ पे 3v3s बना प्लेयर्स के बीच में, जैसे मैंने कहा है देखो यहाँ पे 3v3s बना एंड किसी तरीके से बॉल ओडेगार्ड से फॉल करती है जाका को, जाका ने क्रॉस डाला। नाउ यहाँ पे मूवमेंट देखना तुम एनकेटिया का, एनकेटिया ने यहाँ पे दिखाया ही इज जस्ट नॉट अ गाय जो कि प्रोबब्ली फॉल्स 9 खेल सकता है, ही इज अ प्रॉपर पोचर एज वेल। पीछे से एरन वन-बिसाका के पीछे से बंदा धीरे से सरक के आता है एंड ही स्कोर्स दैट थंपिंग हेडर मैन। ग्रेट गोल बाय आर्सेनल, गेम ऑन 1-1। तो बहुत ही एपिक यहाँ पे फाइट चल रही थी बिटवीन द 2 टीम्स, एक थोड़ा सा डिफेंसिवली सॉलिड और एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अटैक करने की लगी हुई थी। और ये लग ही रहा था कि भाई आर्सेनल अब नहीं तो कब और गोल कैसे मारेगी, बट यूनाइटेड हर पॉइंट ऑफ टाइम पे दे वर पुटिंग इन द टैकल्स, डिफेंडिंग एंड दे वर कहीं ना कहीं डिफेंडिंग वेल अगेंस्ट आर्सेनल। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड लाइक यू गाइज टू टेक पे अटेंशन टू दिस प्रेसिंग सिस्टम। यहाँ पे देखना खूबसूरती देखना, ग्रेनिट जाका ऑन मैकटोमिने है। अब बॉल जैसे यहाँ पे यूनाइटेड के पास है, लूक शॉ से पास करते हैं मैकटोमिने पे, बॉल गोज बैक टू लूक शॉ। और चेक दिस आउट, किस हिसाब से प्लेयर्स शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन। अभी यहाँ पे एनकेटिया इज ऑन वरान, ग्रेनिट जाका इज ऑन मैकटोमिने, साका यहाँ पे चढ़ रहे हैं कि मार्क करें इस बंदे को, लूक शॉ को। और जैसे बॉल मैकटोमिने पे आती है, साका अपनी पोजीशन को छोड़ के जाते हैं लिसांद्रो को प्रेस करने, एंड देन जाका अपनी पोजीशन छोड़ के आता है यहाँ पे लूक शॉ को प्रेस करने के लिए, एंड देन यहाँ पे तब तक बुकायो साका इज मार्किंग ऑन मैकटोमिने। और इसी की वजह से कीपर तक बॉल जाती है पीछे एंड देन यहाँ पे ग्रेनिट जाका कीपर तक पहुँचते हैं। सो दिस इज वॉट आर्सेनल वर ट्राइंग टू डू कि वो पोजिशन में मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेहतरीन तरीके से प्रेस करे ताकि यूनाइटेड गलती करे। बट कहीं ना कहीं यूनाइटेड इस मूव को समझ पा रही थी एंड दे वर क्रिएटिंग दीज काइंड्स ऑफ सिनेरियो। एरिक्सन के पैरों पे जब बॉल आ रही थी इसी पर्टिकुलर मूव में, एंड यहाँ पे मैकटोमिने एडिंग ऑन एन एक्स्ट्रा मैन एंड यहाँ पे एरिक्सन राइट हैंड फ्लैंक पे बॉल स्विच कर रहे थे। सो मैं यही कहना चाहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए कि गाइज डोंट बी वरीड। अगर इतने बेहतरीन प्रेसिंग सिस्टम को तुम अवॉइड करके बॉल लेफ्ट फ्लैंक से राइट फ्लैंक स्विच कर लेते हो, और ये बात तुम्हें कोई और नहीं बताएगा हराम को, ठीक है। यूनाइटेड फैंस सोच रहे होंगे ना हमने अच्छा क्या किया, ये अच्छा किया तुमने। अगर तुमने इस आर्सेनल की प्रेस को बीट करके बॉल को फ्लैंक स्विच कर लिया, यू डिड वेल। अब इसी में तुम कैसेमेरो फेंक दो ना, यू गाइज वुड हैव प्लेड अ बेटर गेम ऑफ फुटबॉल।
सेकंड गोल बहुत एपिक था, क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेनिट जाका का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन था और वहीं पे मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं ना कहीं फेल की कि वो पोजीशन अपने पास रिटेन करे, और यहीं पे आई मिस्ड कैसेमेरो। तो यहाँ पे एरिक्सन के पैरों पे बॉल है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो जाका पोजीशन विन करता है, बॉल गोज ऑन द राइट फ्लैंक टू बुकायो साका। अब बुकायो साका भाई पता नहीं क्या करते, माता वाता आ जाती है इसमें भाई, हिट कर देते हैं फ्रॉम फार राइट हैंड साइड चैनल एंड ये बॉल सीधे गोल हो जाती है। आई कांट say anything about this, मैं कुछ टैक्टिक्स नहीं बता सकता, बट द ओनली थिंग इज कि इस गोल का बेनिफिट हुआ, व्हाई? बिकॉज ग्रेनिट जाका ने वो इंटरसेप्शन किया एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, प्रोबब्ली मे बी इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे तुम अगेन देखो ये जो गोल पड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड का, भाई ये हंसी की बात है भाई, रैम्सडेल क्या किया है भाई, ये कॉर्नर किक आई और तुम देखो कि रैम्सडेल क्या कर रहा है भाई, ये अपने 3 प्लेयर्स में ही इज ट्राइंग टू विन द बॉल। They should have talked better. They should have communicated at this point of time. और यहाँ पे बॉल फॉल करी, लिसांद्रो ने हेडर मारा and Gabriel Magalhaes just put it into his own net. So this was when Manchester United made it 2-2. अभी गेम बचा था ब्रो, अभी गेम बचा था। अब लोग कहेंगे जिशान भाई ये सब बकवास तो बहुत कर लिए, कैसेमेरो नहीं था, इससे गेम में फर्क क्या पड़ा? भाई ये चीज़ है, ये पर्टिकुलर सिनेरियो है जहाँ पे कैसेमेरो के ना होना बहुत इंपॉर्टेंट था। चेक दिस आउट मैन, यहाँ पे है मैकटोमिने, जिनचेंको और ये गैब्रियल मैगलहाइस एंड यहाँ पे ग्रेनिट जाका रन डाल रहे हैं। अब यहाँ पे ये आरन वन-बिसाका का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है कि वो बहुत इंटीरियर आए, बिकॉज यहाँ पे ही फील्स कि भाई मैकटोमिने है, वो मार्क कर रहा है बंदे को, मुझे और ज़्यादा अंदर नहीं आना है, सो ही वाज राइट इन डूइंग दिस। अब एंथोनी ना तो पोजेसर को प्रेस कर रहे हैं और ना तो बॉल रिसीवर को प्रेस कर रहे हैं, एंथोनी यहाँ पे अलग खेती करने आए हुए हैं, ठीक है, व्हाटएवर इट इज। तो यहाँ पे गैब्रियल मैगलहाइस ने बॉल डाली जिनचेंको को और इसको प्रेस करने के लिए कौन चढ़ता है ऊपर? मैकटोमिने, बिकॉज भाई बंदे के पास थोड़ा सा मुझे लगता है फुटबॉलिंग ब्रेन्स नहीं है उसके पास। सो व्हाट हैपेंस इज ये बंदा चढ़ता है और भाई जिनचेंको इज वेरी गुड इन पोजीशन, 1 टच बॉल डालते हैं यहाँ पे जाका के लिए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से जाका वांटेड टू कैपिटलाइज, बॉल डाली ओडेगार्ड को और ओडेगार्ड ने यहाँ पे शॉट लिया जो कि एरिक्सन ने ब्लॉक किया। सो दिस इज व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग इन दिस गेम। बट एक और खूबसूरत चीज़ जो देखो मिकेल आर्टेटा ने की, टैक्टिकल स्विच जो उन्होंने किया, ही वांटेड टू हैव एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड। तो व्हाट ही डिड वाज उसने इन्वर्ट कर दिया जिनचेंको को। अब जिनचेंको यहाँ पे एज अ लेफ्ट बैक थे, ही केम इनसाइड व्हेन ही फाउंड कि भाई पार्टे को हेल्प चाहिए, बिकॉज यूनाइटेड 2-4 बंदों से प्रेस कर रही है हमें, तो हमें चाहिए थोड़ा सा एक एडेड मैन का एडवांटेज। अब जिनचेंको केम इन ताकि वो एक बिल्डअप में इन्वॉल्व हो। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे जिनचेंको स्टार्ट्स टू गेट इन्वॉल्व, वो पासेस लेते हैं पार्टे के साथ, ही अगेन गेट्स इन्वॉल्व एंड ही इज द गाय जिसकी वजह से आप देखो अटैक ऊपर मूव कर पा रहा है। सो अब उनको ज़रूरत नहीं है कि भाई दे वुड हैव समबडी ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन, वो क्या करते हैं जाका को एज एन लेफ्ट आउटलेट खिलाते हैं कि भाई अगर काउंटर अटैक पड़े तो तू रहे। तो दिस इज व्हाट जाका डज। जब भी जिनचेंको इंटरनल आते हैं तो उसकी वजह से जाका लेफ्ट बैक या LM रोल में शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से दे मेड दिस वेरी ब्यूटीफुल चांस। तो यहाँ पे एक बहुत सा टैक्टिकल स्विच था, बट लास्टली टुवर्ड्स द एंड आई वुड से यूनाइटेड फैंस कुछ भी हो जाए ना भाई, आरन वन-बिसाका जो चीज़ें करता है ना परफेक्टली करता है। ये जो 1v1 की रन थी एनकेटिया आरन वन-बिसाका की, और ये जो टैकल इस बंदे ने मारा है ना भाई, ये अगेन एक गोल सेविंग टैकल है यार। और ये प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम्स मैंने देखा आज आरन वन-बिसाका इन पोजीशंस में इंटरसेप्शंस कर रहे थे, इससे जस्ट 15 सेकंड पहले उसने यहाँ ही पोजीशन से क्लियरेंस किया था। सो व्हाट ही डज राइट, बट व्हाट ही डज रॉन्ग ही रियली डज रॉन्ग। तो दैट्स द थिंग अबाउट दिस गाय। और जो लास्ट में हमने गोल देखा, इट ओनली हैपेंड अगेन बिकॉज कैसेमेरो नहीं थे। मैं बता रहा हूँ कैसेमेरो के ना रहने से क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे पार्टे ने बॉल डाली, 1 टच, बहुत ही क्विक पास उसने रिलीज किया एक गोली की तरह से, जो कि बुस्केट्स नहीं कर पाते हरामखोर। मैकटोमिने स्लिड इन एंड यहाँ पे वो मिस कर गया इंटरसेप्शन करना। प्रोबेबली कैसेमेरो वुड हैव गॉटन ऑन टू इट यार, या हो सकता है पासिंग लेन को बीट बेहतरीन तरीके से किया होता। एंड देन यहाँ पे ट्रोजार्ड को बॉल मिली, हु बाय द वे हैड अ वेरी गुड कैमियो, जिनचेंको। एंड तुम देखो किस हिसाब से होता क्या है इससे कि जब ट्रोजार्ड को बॉल मिलती है तो वरान अपने पोजीशन से स्टेप ऑन करके ऊपर चढ़ते हैं, तो वरान जंप्स ऑन द प्लेयर एंड ही लीव्स दिस स्पेस इन बिहाइंड एंड लीव्स एनकेटिया कि भाई लिसांद्रो मार्टिनेज अकेले तेरे साथ हो जाएगा। चेक दिस आउट, ओडेगार्ड यहाँ पे है, फ्रेड को आइडिया नहीं है कि उसके पीछे कौन है, एंड जैसे जिनचेंको को बॉल मिलती है फर्स्ट टाइम वो बॉल डालते हैं एंड फ्रेड को रियलाइज होता है भाई ओडेगार्ड भागते हुए आ रहा है। ओडेगार्ड हिट किया, अब यहाँ पे 1v1 है यहाँ पे एनकेटिया और लिसांद्रो मार्टिनेज एंड ओडेगार्ड हिट्स इट, बॉल फॉल करती है फॉर एनकेटिया एंड वो अपने पैर लगा के गोल स्कोर कर देता है। सो दैट्स वेरी सिंपल पोजिशनल प्ले, अपोजिशन को अपने पोजीशन से आगे बढ़ाना, एक गैप क्रिएट करना। तो आर्सेनल ये चीज़ बहुत पेशेंटली करती है, बॉल को अपने पास रखना, मूवमेंट करना तब तक जब तक गैप्स ना आ जाए। 1-0 डाउन थे तभी भी उन्होंने ये किया, 2-1 पे थे, 2-2 पे थे तभी भी उन्होंने पेशेंटली बिल्डअप किया कि भाई गैप तो आएगा। और मैं सच बताऊं ऑनेस्टली आधे घंटे से लग रहा था कि आर्सेनल गोल निकाल लेगी इन माय ओपिनियन। सो दैट्स दैट गाइस, ये था एक बढ़िया टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गेम, व्हाट हैज हैपेंड। आपको क्या लगता है? लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। जाते जाते मैं आपको यहाँ पे एक्सजीज दिखा देता हूँ, चेक दिस आउट। ये थे एक्सजी ऑफ आर्सेनल 3.25, 25 शॉट थे भाई, और यहाँ पे मैनचेस्टर का एक्सजी 0.3
36, शर्मनाक था, काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक था। और यहाँ पे देखो तुम 36 क्लियरेंसेज उन्होंने मिला के किए, 16 इंटरसेप्शंस किए, 13 ब्लॉक किए। दिस इज़ व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड टू डू कि भाई वो एटलीस्ट इस गेम में कम्पीट करें। सो गाइस दैट्स दैट। बस बहुत बोल लिया भाई, चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लीव अ लाइक, कमेंट में जो आपको करना है ज़रूर से मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे वेरी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।